कायनात की इन लामहदूद वुसअतों पर नजर दौड़ाएं। जहां तक भी इल्म की रसाई है तो सिर्फ एक ही मकाम ऐसा मिलता है जहां जिंदगी सांस लेती है, हमारी जमीन। बज़ाहिर एक ऐसा सैयारा जैसे उससे बड़ी फुर्सत और कमाल से एक खास मकसद के तहत तराशा गया हो। आज के इस जायजे में हम एक हैरत अंगेज सफर पर निकलने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि खला के इस घुप अंधेरे में ये कायनाती शाहकार आखिर वजूद में आया कैसे। जरा सोचने की बात है ना कि मिट्टी और गैस का एक बिल्कुल बेजान और तारीक सा बादल एक इतने शानदार और जिंदगी से भरपूर सैयारे में तब्दील कैसे हो गया। ये कोई रातों रात होने वाला मुजज़ा नहीं था, बल्कि पूरे 5 अरब साल पर मुहित एक ऐसा कायनाती सफर है जिसके हर मोड़ पर हैरतों के नए दर खुलते हैं। और ये टाइमलाइन इस सारी कहानी का बेहतरीन खुलासा पेश करती है। 5 अरब साल पहले का वो इब्तदाई मॉलिक्यूलर क्लाउड, फिर 4.5 अरब साल पहले ज़मीन की तश्कील और फिर 4 अरब साल पहले इस पर पानी की हैरत अंगेज एंट्री। चलिए इस कायनाती तरकीब को, इस पूरी रेसिपी को जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शुरुआत होती है इस मॉलिक्यूलर क्लाउड से। अब सवाल ये है कि हमारे निज़ाम शमसी के ये इब्तदाई अज्जा दरअसल थे क्या? तो ये महज मिट्टी, रेत, सिलिकॉन और कुछ गैसों का मलगूबा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये धूल उन कदीम सितारों की बाकियात थी जो अपना ईंधन जलाकर बड़े होलनाक धमाकों से फट चुके थे। यानी हमारी इस जिंदगी की शुरुआत दरअसल सितारों की मौत से जुड़ी हुई है। और इस बादल की जिसामत का अंदाजा बस इस एक हिंदिसे से लगा लें, 100 नूरी साल। यह सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला नापा जाए तो ये खलाई बादल इस फासले से भी 60 लाख गुना ज़्यादा बड़ा था। ये वो अजीम व शान कैनवस था जिस पर हमारे सैयारे की बुनियाद रखी जा रही थी। अब इस बड़े स्केल से ज़रा नीचे आते हैं और एक इंतहाई दिलचस्प छोटे से तजुर्बे की बात करते हैं। 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खलाबाज डॉन पेटेट ने प्लास्टिक के एक बैग में बस कुछ नमक के ज़र्रात को हिलाया। इस बज़ाहिर सादा से तजुर्बे ने इस सदियों पुरानी गुत्थी को सुलझा दिया कि आखिर खला में बिखरी हुई ये धूल सैयारे बनाती कैसे है। हुआ ये कि ज़ीरो ग्रेविटी में नमक के ज़रात खुद ब खुद आपस में जुड़ने लगे। बिल्कुल इसी तरह इस मॉलिक्यूलर क्लाउड में मौजूद मिट्टी के ज़रात भी आपस में चिपकना शुरू हो गए। और जब जुड़ते जुड़ते ये 1 किलोमीटर जितने बड़े हो गए तो इनकी अपनी किशिश शकल यानी ग्रेविटी पैदा हो गई। इस ग्रेविटी ने खला में बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम किया और तेज़ी से मज़ीद धूल और मिट्टी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कशिश शकल के इस बेकाबू खेल ने निज़ाम शमसी में तकरीबन 20 नए सियारों को जन्म दिया। लेकिन याद रहे, ये एक इंतहाई पुरतशद्दुद और गर्म दौर था। ये सियारे एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे और उनके दरमियान खौफनाक टकराव शुरू हो गए। इन हौलनाक हादसों के बाद सिर्फ 4 सियारे बाकी बचे, जिनमें हमारी इब्तदाई ज़मीन भी शामिल थी। लेकिन इस वक्त ज़मीन कोई नीला और खूबसूरत सियारा नहीं थी, बल्कि एक उबलता हुआ आग का गोला थी, इतनी गर्म कि पानी होता भी तो सेकंडों में भाप बन जाता। और इस वक्त का सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा थे सूरज से निकलने वाले शमसी तूफान। इन तूफानों ने मर्रीख के माहौल को तो मुकम्मल तबाह करके रख दिया और वहां जिंदगी पनपने का हर चांस खत्म हो गया। लेकिन हमारी ज़मीन बच गई। अब ये सवाल जहन में आता है ना कि ज़मीन ने आखिर इस तबाही का मुकाबला कैसे किया। उसका जवाब ज़मीन के बिल्कुल मरकज़ में छुपा हुआ था। तश्कील के दौरान भारी आयरन और निकल पिघलकर उसके कोर में चले गए थे। जब यह पिघला हुआ भारी लोहा तेज़ी से घुमा तो इसने एक ज़बरदस्त मैग्नेटिक शील्ड पैदा कर दी, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। इस डायनामो ने हमारे सैयारे को बचा लिया। इसने इन खातल शमसी तूफानों को रोका और इनकी ताबकारी को बेज़र बनाकर कुतुबैन पर औरोरा के खूबसूरत रंगों में बिखेर दिया। शमसी तूफानों से तो बच गए, लेकिन खतरे अभी टले नहीं थे। 1960 की दिहाई में अपोलो मिशंस ने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया। खलाबाज चांद से जो पत्थर लाए उनमें ऑक्सीजन के आइसोटोप्स बिल्कुल ज़मीन के पत्थरों जैसे ही थे और वो बज़ाहिर जले हुए महसूस होते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हमारा चांद दरहकीकत ज़मीन ही की राख से पैदा हुआ है। हुआ कुछ यूं था कि तारीख के एक और पुरतशद्दुद मोड़ पर मरीख जितना एक सियारा जिसे थिया कहा जाता है, इंतहाई खौफनाक रफ्तार से हमारी ज़मीन से आ टकराया। इस तसादुम से इतनी ज़्यादा तवानाई निकली कि ज़मीन और थिया के टुकड़े बुखारात बनकर खला में बिखर गए। यही जलते हुए टुकड़े बाद में कशिश शकल के बाइस आपस में जुड़े और हमारा चांद वजूद में आया। शुरू में तो ये आज की निस्बत आसमान पर 15 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब ये हर साल 1.5 इंच के हिसाब से हमसे दूर खिसक रहा है। इस टकराव ने ज़मीन पर एक ऐसा अनमिट असर छोड़ा जिसे हम सिर्फ एक हिंदे से बखूबी समझ सकते हैं। 23.5 डिग्री।
जी हाँ, ये वो ऐन ज़ाविया है जिस पर थाइया के टकराव ने हमारी ज़मीन को झुका दिया। और ये बज़ाहिर मामूली सा झुकाव हमारी बका के लिए कितना अहम साबित हुआ, ये वाकई कमाल है। असबाब और नताइज का ये पूरा सिलसिला इंतहाई हैरानकुन है। अगर ये झुकाव ना होता तो ज़मीन पर कभी मौसम ना बदलते, ना मुख्तलिफ किस्म की खुराक पैदा होती और ना ही मानसून की बारिशों से नदियों में पीने का साफ पानी आता। इसके अलावा चांद की कशिश सकल ने समुद्रों में लहरें पैदा की, जिन्होंने समुद्री खुराक और न्यूट्रिएंट्स को पूरे समुद्र में मिक्स कर दिया। अगर ये लहरें ना होती तो जिंदगी के लिए ज़रूरी अज्जा बस चंद जगहों तक ही महदूद रह जाते। मगर एक मिनट रुकिए, समुद्रों और उन लहरों के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तो पानी है। और जैसा कि हमने देखा, इस उबलती हुई आग में घिरी हुई इब्तदाई ज़मीन पर पानी का बचना तो नामुमकिन था। तो फिर ये पानी आखिर आया कहाँ से? ये एक ऐसा पुरस्कार सवाल है जिसने हमें एक और कायनाती तलाश पर मजबूर कर दिया। इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें इस हैरत अंगेज और तवील फासले की तरफ देखना होगा। 27 करोड़ किलोमीटर। जनवरी 2005 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नामी एक खलाई प्रोब भेजा। मकसद ये था कि इस वसी फासले को तय करके टेम्पल 1 नामी एक कॉमेट तक पहुंचा जाए, ताकि पानी के इस कायनाती राज को सुलझाया जा सके। और फिर 4 जुलाई 2005 को एक जबरदस्त वाकया पेश आया। इस प्रोब से एक 350 किलोग्राम वजनी तांबे का इम्पैक्टर 38,000 किलोमीटर फी घंटा की इंतहाई तेज रफ्तार से इस कॉमेट से जा टकराया। इस टकराव से जो रोशनी निकली, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इसका तजिया किया गया तो नतायज हैरानकुन थे। इस कॉमेट के अंदर बर्फ मौजूद थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि निज़ाम शमसी के बैरूनी हिस्सों में तैरते हुए इन कॉमेट्स के अंदर जमा हुआ पानी छुपा हुआ है। अब ये कॉमेट ज़मीन तक कैसे पहुंचे? इसका सारा क्रेडिट एक कुदरती डिलीवरी सिस्टम को जाता है। आमतौर पर ये कॉमेट्स सूरज के गिर्द गोल मदार में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हमारे निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की कशिश सुकुल ने इन्हें अपनी तरफ खींचा। इस खिंचाव से इनका मदार बेज़वी या ओवल शेप में तब्दील हो गया और मुश्तरी ने इन्हें बिल्कुल एक गलील की तरह सीधा हमारी ज़मीन की तरफ उछालना शुरू कर दिया। यूं करोड़ों की तादाद में पानी से भरे ये कॉमेट्स ज़मीन पर बरस पड़े। और इस बात को हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसका सबसे ठोस सबूत पत्थरों में पाए जाने वाला ज़िरकोन नामी एक रेडियो एक्टिव मिनरल है। इसकी खास बात यह है कि यह पानी की मौजूदगी के बगैर बन ही नहीं सकता। जब इन कदीम क्रिस्टल्स का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि ये ठीक 4 अरब साल पुराने हैं। इससे साबित हो गया कि ज़मीन बनने के पूरे 50 करोड़ साल बाद इन कॉमेट्स के जरिए इस सयारे पर पानी की आमद हुई। जब तक ये कॉमेट्स ज़मीन पर पानी ला रहे थे, हालात काफ़ी बदल चुके थे। और यहाँ ये हिस्सा इंतहाई अहम है। 100 डिग्री सेल्सियस। ज़मीन का दर्जे हरारत गिरते गिरते अब 100 डिग्री तक आ चुका था। इसका मतलब था कि ज़मीन अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि कॉमेट से आने वाली बर्फ पिघलकर फौरन भाप बनने के बजाय अब माया पानी की शक्ल में जमा होने लगी थी, जिसने बाद में हमारे वसी और अरीज समंदरों की शक्ल इख्तियार कर ली। अगर इस 5 अरब साला मौजज़ाती सफ़र का इस पूरी रेसिपी का खुलासा किया जाए तो वाकई अकल दंग रह जाती है। मिट्टी के ज़रात कशिश सकल से जुड़कर सैयारा बने, इसके पिघले हुए लोहे ने एक मैग्नेटिसी ढाल बनाकर इसे बचाया, फिर थिया के पुरतशद्दद टकराव ने इसे मौसम और चांद दिए, और आखिर में मुश्तरी की कशिश सकल की मदद से इस पर पानी की बारिश हुई। ये सब इतनी बारीकी और परफेक्ट टाइमिंग से आपस में जुड़ा हुआ है कि बस हैरानी होती है। अब इस मकाम पर देखें तो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए तकरीबन सब कुछ तैयार था। पीने के लिए पानी आ चुका था, बदलते हुए मौसम मौजूद थे और कातिल तूफानों से बचाने वाली मैग्नेटिक ढाल भी एक्टिव थी। लेकिन इस सब के बावजूद जिंदगी की वो आखिरी और सबसे अहम शर्त, वो सांस जो हम अभी ले रहे हैं, ज़मीन के माहौल में वो ऑक्सीजन आखिर आई कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जो कायनात के एक और गहरे राज की तरफ इशारा करता है। वो आखिरी कड़ी क्या हो सकती है?